नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रॉपर्टी मार्ट। मैं आपका होस्ट हिमांशु पांचाल एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे कि जो हमारा पंचकुला एक्सटेंशन है उसका प्राइस इतना हाई क्यों हो रहा है। कई लोगों के कमेंट्स आए, कॉल पे बात हुई एंड सभी का यही कंसर्न था कि इतना महंगा रेट क्यों चल रहा है भाई, क्यों पंचकुला के जो न्यू पंचकुला है उसमें इतना रेट हाई क्यों है। तो आज इसके बारे में थोड़ा एनालाइज करेंगे, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है एंड बात करते हैं। ये हमारा जो मैप है ये हमने खुद बनाया है, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके। ये चंडीगढ़ कैपिटल रीजन नाम से पूरा मैप बनाया है, जिसमें पिंजौर से लेके चंडीगढ़, न्यू चंडीगढ़, खरड़, मोहाली, पंचकुला, न्यू पंचकुला, रायपुर रानी, डेराबसी, लालड़ू, अंबाला, राजपुरा, बनुड़, ये सभी मास्टर प्लान इसके अंडर आते हैं। क्योंकि यहीं तक हम देख रहे हैं कि जो इस रीजन की डेवलपमेंट है वो चल रही है। इसमें कुराली भी आ जाता है, बट कुराली का भी मास्टर प्लान आया नहीं है तो हमने इंक्लूड नहीं किया है। जब आएगा तो हम कर लेंगे। ऐसे ही गढ़ुआ गांव है जिसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, वो भी एक अच्छी प्रोमिनेंट मार्केट बन रही है, बट धीरे धीरे इंक्लूड करते हैं। बट अभी हम यहीं से शुरुआत करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है ट्राई सिटी में। ठीक है दोस्तों, सो लेट्स स्टार्ट। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि चंडीगढ़ की जो मार्केट है वो चलती कहाँ से है, शुरुआत कहाँ से है। तो अगर जो आप देखेंगे चंडीगढ़ की जो मार्केट है ना, वो इनिशियल जो चंडीगढ़ के ये सेक्टर्स हैं, मैं बैक करता हूँ, दोबारा देख लेते हैं। जो ये सेक्टर है ना, सेक्टर 1 से लेके और सेक्टर ये 10 के आसपास, 10-11 सेक्टर है, यहाँ से मार्केट चलती है। क्योंकि यहाँ पे सारे पॉश इलाका है, यहाँ पे सारे बड़े बिजनेसमैन, जो पॉलिटिशियंस एंड सभी जो काफ़ी अमीर लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। और इसके जो रेट है ना, वो गुड़गांव के इनिशियल सेक्टर के साथ भी मैच करते हैं, जो कि यहाँ काफ़ी लग्जरियस बना देता है और इसको काफ़ी प्रोमिनेंट मार्केट बनाता है। एंड यहाँ पे आप 3-4 लाख रुपए गज लेके चलिए, चार चार तक चला जाता है आराम से। कई कई जगह 5 भी देखा गया है, पर 4 तक है, 4 लाख रुपए गज प्रोमिनेंट चलता है। अब यहीं से शुरू होती है सारी मार्केट। ये जो सेक्टर हैं इनसे ही मार्केट शुरू होती है। तो अगर जो यहाँ से हम चलें धीरे धीरे, तो इसके साथ ही सबसे जो क्लोजेस्ट मार्केट है वो है पंचकुला की एमडीसी की मार्केट, ये मार्केट। और इन दोनों ही मार्केट में पंचकुला के जो सबसे अमीर रिहायशी और सबसे पॉश, सबसे अमीर सेक्टर हैं वो भी यही हैं। सेक्टर 4, 6, 5 एमडीसी का। सेक्टर 2 भी बन रहा है तो थोड़े बहुत शायद रेट कम मिल जाए, बट मतलब बनने के बाद ये वही रेट हो जाएगा। और इसमें सेक्टर 6, 5 ये भी बराबर चलते हैं। तो ओवरऑल देखें तो सबसे ज़्यादा जो पूरी ट्राई सिटी में रेट है वो इस एरिया में है। ठीक है, मनी माजरा को एक्सक्लूड करते हैं क्योंकि ओल्ड टाउन है। ओल्ड टाउन पता ही है आपको, छोटी छोटी गलियां, ये तो इनमें इतना तो रेट नहीं होने वाला है। बट जो भी एक सेक्टर कटा हुआ है या जो प्लॉटिंग जहाँ पे अच्छी कटी हुई है वहाँ पे इतना रेट तो है ही। अब वही चलते हैं कि मार्केट यहाँ से चलती है कि जैसे ये देखिए, अब चंडीगढ़ में अगर जो हम मोहाली की तरफ को चलते हैं, तो अगर जो यहाँ 4 लाख है, बीच में कहीं ना कहीं आपको 3-2.5 मिल जाएगा। और एंड होते होते आपको 2 लाख रुपए गज, 2.5 लाख रुपए गज मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही अब हम पंचकुला की तरफ को चलते हैं। पंचकुला में भी जो हमारा रेट है वो इन जो इनिशियल पंचकुला है उसमें बिल्कुल पैरेलल चलता है। जैसे चंडीगढ़ के जो आगे के सेक्टर हैं 40-50 के अराउंड, उनमें सेम रेट चलता है जैसा पंचकुला हमारा जो मेन है। ठीक है, तो आप ये लगा लीजिए लगभग लगभग
ये जो पूरी लाइन है ये सेम रेट वाली लाइन है। एंड ऐसे ही पंचकुला जो एक्सटेंशन है या घग्गर पार के जो सेक्टर हैं, सेक्टर 23 से लेके 25-28, ये जो सेक्टर हैं, ये बिल्कुल जो मार्केट का जो रेट है वो इक्विवेलेंट चलता है जो मोहाली के जो इनिशियल सेक्टर हैं, ये देखिए इनिशियल सेक्टर हैं, यहाँ तक चलते हैं। तो बेसिकली जो हमारा ओल्ड टाउन था, जो मतलब ओल्ड शहर है, वो चंडीगढ़ और ये जो पंचकुला का एरिया है ये ही क्लोजेस्ट है आपस में, ठीक है। और जो चंडीगढ़ की मोहाली की मार्केट है वो चंडीगढ़ से थोड़ा, जो इनिशियल जो एरिया है ये जहाँ पे कोर्ट है, जहाँ पे सिटी सेंटर है, वहाँ से धीरे धीरे थोड़ा दूर होती चली जाती है। तो यहाँ पे आपको 1-1.5 लाख रुपए गज, और अब तो दो भी डिमांड कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इतना यहाँ पे इनिशियल सेक्टर में रेट चलता है। और यहीं फिर ये जो एरिया है पंचकुला वाला, इसमें भी 1-1.5 लाख रुपए गज आराम से, सेक्टर 27, 26, 24, 28, इन सब में भी 1-1.5 लाख रुपए गज चलता है रेट। तो यहीं पे अब सिचुएशन है कि जो इसके रेट है ना पंचकुला एक्सटेंशन के, ये वाले पंचकुला एक्सटेंशन है, ये देखिए, अगर जो मैं आपको दिखाऊं, ये है पंचकुला एक्सटेंशन 1 से लेके 24 सेक्टर। ये थोड़ा मैप हमने खुद रेनोवेट बढ़िया किया है, खुद बनाया है। तो अब जो इसके रेट है ना, वो आप देखिए सेक्टर 28 से डिसाइड होते हैं। अब कोई कहे कि ये दूर है, इसमें 4 किलोमीटर का आईटीबीपी का पैच आ जाता है, बीच में डेवलपमेंट नहीं है, आईटीबीपी है, और दूसरी साइड इकोनॉमिकल फेज है, फ्री इकोनॉमिक जोन। तो इसका रेट इतना हाई क्यों है? देखिए, ये आईटीबीपी जो आपको दिख रहा है ना, ये आईटीबीपी, ये कभी ख़त्म तो होने वाला नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि ये आज गवर्नमेंट बोले नहीं नहीं हम तो चले जाएंगे वापस, और आज हम इसको उठा लेते हैं और क्या कहते हैं, और यहाँ पे हम प्लॉटिंग काटेंगे, कुछ काटेंगे, नहीं होने वाला। तो जो ये एरिया है ये सदाबहार ऐसा ही रहेगा, आईटीबीपी ही इसमें रहेगा। तो इसमें बीच में कोई गुंजाइश तो है नहीं सेक्टरों की कि भाई नया सेक्टर कोई कटेगा। तो 28 के बाद जो सेक्टर सीधा आता है वो सेक्टर 15 और 16 आता है, न्यू पंचकुला के। तो जो इनके रेट हैं, जो जैसे सेक्टर, अगर जो यहाँ पे 28 में 1.5 लाख रुपए गज रेट लगा लेते हैं हम, डेढ़ है तो, डेढ़ है या 140 है, जितना भी, तो इसका जो कंपैरिजन है ना वो असर करता है यहाँ पे। अगर जो यहाँ डेढ़ है तो फिर यहाँ पे आपको 60, 70, 80 तक का रेट मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि भाई मार्केट की डिमांड ही यही है। जब एक जगह 1.5 लाख होगा और एरिया स्पेस बीच में है ही नहीं, तो डिमांड तो आएगी ना, डिमांड यहाँ पे आएगी इतनी। और अगर जो हम क्लोजेस्ट भी देखें, अगर जो हम चंडीगढ़ और पंचकुला को भी मेन लेके चलें, जो कि इनिशियली मेन होने ही थे, क्योंकि चंडीगढ़ में कैपिटल है हमारी और पंचकुला हरियाणा की कैपिटल बननी थी। बट अगर जो, चलो आज मैं मानता हूँ कि पंचकुला में कोर्ट नहीं है या असेंबली नहीं है पंचकुला में, बट बाकी जितने भी जो डिपार्टमेंट के दफ्तर होते हैं वो सारे पंचकुला के अंदर हैं। ये सेक्टर 2, 4 और सेक्टर 3 का पैच और सेक्टर 6 का पैच, इनमें जितने सरकारी दफ्तर हैं वो हरियाणा के इसी एरिया में है। तो हम कह सकते हैं कि पंचकुला भी अब चंडीगढ़ के बराबर तर्ज पर डेवलप हो रहा है। तो इस वजह से रेट भी ये ज़्यादा हैं, और फिर यहाँ पे एक्सटेंशन में ही जब एरिया बचता है तो यहाँ पे रेट भी उतना ही फिर जा रहा है। अब रेट की बात करें तो पंचकुला एक्सटेंशन में वही है, सेक्टर 16, 15, इनमें रेट हमारा 70-80 के आसपास जा रहा है, 70 तक तो जा ही रहा है। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप पीछे होते रहेंगे, सेक्टर के यहाँ 55, 60, और इधर 50 के आसपास लगा लीजिए, 45 के आसपास लगा लीजिए, यहाँ पे 19 सेक्टर में चीज़ें मिल जाती हैं। तो ऐसे ही मार्केट अब चलेगी। अब यहाँ पे 50 का रेट होगा तो तब जाके ये जो हमारा रायपुर रानी का मास्टर प्लान है, कल को कोई प्लॉटिंग निकालता है
तो यहाँ पर जाके 30 का रेट होगा या 20 का रेट होगा, जो कि बहुत रेयर है। तो इस वजह से मार्केट ऐसे ही चलती है यहाँ पे। अब मोहाली को भी अगर जो हम देखते हैं, मोहाली के जो इनिशियल सेक्टर है वो हमने मान लिया कि 1.5 लाख रुपए गज, या मान लिया कि भाई 2 लाख तक भी पहुँच जाए, तो उसी हिसाब से इसकी मार्केट आगे चलेगी। फिर जो ये आगे के सेक्टर हैं, ये देखिए आगे के सेक्टर, तो ये भी फिर उसी ही हिसाब से हैं जी। यहाँ 1.5 है तो यहाँ बीच में कहीं आपको 1 लाख रुपए गज मिल जाएगा, और नीचे जाते जाते 70-80 तक बात पहुँच जाएगी। ठीक है, ये बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट अच्छी खासी हो चुकी है। ऐसे ही फिर मोहाली की मार्केट, ऐसे अगर जो हम मोहाली से जितना दूर जाते चले जाएंगे, यहाँ बनूड़ चले जाते जाएंगे, उतना ही हमारा रेट सस्ता होता चला जाएगा। और अगर जो आपको कंपेयर भी करना है तो प्लान मार्केट से अनप्लैंड मार्केट को compete मत कीजिए। प्लैंड को प्लैंड से compete कीजिए और अनप्लैंड को अनप्लैंड से। जैसे कि अब चंडीगढ़, न्यू चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, न्यू पंचकुला, ये सभी, और बनूड़ भी आने वाले में, ये प्लैंड मार्केट है। तो रेट इनके कंपैरिजन करिए कि हाँ चंडीगढ़ मोहाली, चंडीगढ़ का रेट महंगा होगा तो मोहाली का सस्ता होगा, पंचकुला का चंडीगढ़ के मुकाबले सस्ता होगा, एक्सटेंशन का पंचकुला के मुकाबले सस्ता होगा, और चंडीगढ़ का न्यू चंडीगढ़ के मुकाबले सस्ता होगा। ऐसे ही जो हमारे रेट्स हैं वो अनप्लैंड मार्केट जो है उसमें आपको दिखेंगे। उसमें कैसे दिखेंगे? हमारा ज़ीरकपुर है, ये हमारा बीच में ज़ीरकपुर पड़ जाता है। तो जो ज़ीरकपुर के रेट है ना, उससे सस्ते रेट आपको डेराबस्सी मिलेंगे, और उससे सस्ते रेट आपको लालड़ू मिलेंगे। तो ऐसे मार्केट यहाँ पर काम कर रही है। और ज़ीरकपुर चलो अनप्लैंड है, बनूड़ को तो क्या compete करना, मोहाली से फिर सस्ते रेट आपको बनूड़ में मिलेंगे। तो ऐसे कहीं ना कहीं मार्केट ये चल रही है। और अगर जो हम एक पिंजौर की भी बात करें, अगर जो यहाँ पे रेट 2 लाख 2.5 लाख रुपए गज है, तो जो इसके इनिशियल सेक्टर बन रहे हैं ना, सेक्टर 4, 2, 3, DLF, ट्राइडेंट, अमरावती, तो यहाँ भी आप 1 लाख प्लस लेके चलिए, और आने वाले टाइम में 1.5 लाख रुपए गज यहाँ रेट पहुँच जाएगा। ये पूरा compete करेगा हमारे पंचकुला घग्गर पार के सेक्टरों को और मोहाली को। तो ऐसे कहीं ना कहीं मार्केट चलती है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन कि दूरी कितनी है, प्रोजेक्ट कितना अच्छा है, और चंडीगढ़ से कितनी प्रॉक्सिमिटी है, और कितना लोग उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो एमिनिटीज़ अच्छी प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे भी अगर जो सेक्टर जैसे न्यू पंचकुला में देखेंगे, तो यहाँ पे जो सबसे लग्जीरियस कह लीजिए, सबसे बढ़िया जो प्लान किया हुआ है वो है सेक्टर 16 में यहाँ एलडीओ। एलडीओ का रेट सबसे हाई है इस टाइम। क्यों? क्योंकि वो अमेनिटीज़ पूरी दे रहे हैं। तो ऐसे ही मार्केट धीरे धीरे काम करती है। अब न्यू चंडीगढ़ की मार्केट है, उसका अभी एप्रिसिएशन आना बहुत बाकी है, क्योंकि अंडर डेवलप है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। अगर जो इनिशियल उसके भी सेक्टर देखे तो उसके भी यहाँ से चलते हैं। इको सिटी और डीएलएफ के सबसे ज़्यादा रेट हैं, फिर धीरे 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 यहाँ पे अगर जो आप देखेंगे तो प्राइस में ड्रॉप होता रहेगा जैसे जैसे हम नीचे आते रहेंगे। एंड ऐसे ही पंचकुला की और ऐसे ही चंडीगढ़ की तरफ से भी इधर इधर प्राइस ड्रॉप होता रहेगा। बट अभी मनोहर सिंह जैसे है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रेट थोड़ा अभी भी ठीक मिल जाता है, क्योंकि अंडर डेवलप है, और यहाँ की मार्केट अभी और ग्रो करेगी, अभी बहुत पोटेंशियल है इसमें। तो अगर जो आप compete करना चाहेंगे तो ये देखिए, चंडीगढ़ सबसे मेन है, चंडीगढ़ सबसे मेन है, उसके बाद पंचकुला सबसे मेन है, उसके बाद मोहाली सबसे मेन है। तो ये ऐसे मार्केट 3 चलती है। अब जो इनके साथ जो लगेंगे एरिया, जैसे अब चंडीगढ़ के साथ न्यू चंडीगढ़ है, तो इधर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी। पंचकुला है, पंचकुला के साथ जो न्यू पंचकुला है उसमें ग्रोथ ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी। और जो मोहाली के साथ जो है उसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी। जैसे कि अब जो ये वाले सेक्टर हैं मोहाली के 120 से लेके 24, इसमें अप्रिशिएशन काफ़ी अच्छा आएगा। इको ये एरोट्रोपिल्स में बहुत अच्छा आएगा अप्रिसिएशन। तो ऐसे मार्केट चलती है। और
ये जो पिंजौर कालका है, इसके जो इनिशियल सेक्टर हैं इनमें बहुत अप्रिसिएशन आएगा। तो ऐसी कुछ मार्केट है ट्राई सिटी की। बाकी एक्सटेंशन में अगर जो थोड़ा और देख लें तो राजपुरा और जो अम्बाला है ये भी एक तरीके से एडजेसेंट ही हो जाते हैं हमारे चंडीगढ़ कैपिटल रीजन के। एंड ये भी फिर इंक्लूडेड ही हो गए हैं अब, क्योंकि इनका मास्टर प्लान जुड़ ही गया है एक तरीके से। तो ऐसी ही कुछ मार्केट है ट्राई सिटी की। इस वजह से जो पंचकुला एक्सटेंशन है यहाँ के भी रेट बहुत अप हो चुके हैं, क्योंकि जगह ही नहीं है। आप कहीं और बना सकते थे तभी तो थोड़ा बहुत रेट में फ़र्क आ जाता है, पर जब जगह ही इतनी है, ये पंचकुला है पूरा भर चुका है, बन चुका है, पिंजौर के इनिशियल सेक्टर बन चुके हैं, ये जो ओल्ड टाउन है ये बन चुका है। अब सीधा रेलवे लाइन के बाहर की बात जाती है, जैसे सेक्टर 31 हो गया, 24, 23, 19, यहाँ पे जाके आपको नई प्लॉटिंग मिलेगी। तो प्रॉक्सिमिटी देखें तो न्यू पंचकुला की अभी भी जो ओल्ड जैसे सेक्टर है हमारे सेक्टर 28 उससे 4 किलोमीटर ही है। तो काफ़ी अप्रिसिएशन यहाँ पे बढ़ रही है और बढ़ेगी। आने वाले टाइम में ये 1 लाख रुपए गज पे जाएगी। सो ये चीज़ें हैं। और भी अगर जो मैं रीज़न बताऊँ आपको कि क्या रीज़न हो सकता है, आप कलेक्टर रेट देखिए ट्राई सिटी के, आपको साफ पता चल जाएगा। चंडीगढ़ को छोड़ देते हैं, अगर जो पंचकुला और मोहाली के कलेक्टर रेट देखेंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब यहाँ पे जो इनिशियल अभी कलेक्टर रेट चेंज भी हुए हैं, तो मोहाली में जो कलेक्टर रेट है वो अभी भी 60 के आसपास घूमते हैं। अब जो पंचकुला के जो आपको बता दूं जो कलेक्टर रेट हैं, वो जो एमडीसी सेक्टर 6, 7, 8 और 9, इनमें 1 लाख रुपए पर गज कलेक्टर रेट हो चुके हैं। 1 लाख रुपए गज। और जो बाद का जो पंचकुला है, ये मेन पंचकुला है, इसमें भी आप 70-80 हज़ार रुपये लगा के चलिए, इतना रेट यहाँ पर है। और जो ये जो घग्गर पार के सेक्टर हैं इसमें भी 60 हज़ार रुपये गज चल रहा है कलेक्टर रेट, जो कि सिमिलर है मोहाली के कलेक्टर रेट के साथ। तो पंचकुला का करेक्टर रेट भी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन का भी कलेक्टर रेट ज़्यादा है, क्योंकि अब जो जैसे सेक्टर 16 है, सेक्टर 16 में एलडी है, उसका कलेक्टर रेट अभी भी 40 हज़ार रुपये पर गज हो रखा है। अगर जो यहाँ 60 है तो यहाँ 40 है, तो उस हिसाब से फिर प्राइस भी है यहाँ पे मार्केट का। ऐसे ही जो बाकी जो सेक्टर हैं, जैसे ये है 12 है, 13 है, तो यहाँ पे भी कम से कम 20-25 हज़ार रुपये गज कलेक्टर रेट चल रहा है, 28 हज़ार रुपये कलेक्टर रेट चल रहा है, जो कि अभी तक बनुड़ का कहीं तक भी नहीं है। बनुड़ का जो नया मास्टर प्लान है उसका कहीं भी नहीं है। या मोहाली के जो इधर वाले ये बलौंगी इधर वाले सेक्टर हैं, 123, 124, ये 30-40 के आसपास घूमते हैं। तो आप ये लगा लीजिए उतना ही रेट अब जाके एक्सटेंशन में हो चुका है। तो क्यों ना यहाँ पे मार्केट जो है वो सिमिलर हो जाएगी। तो जो पंचकुला है वो हमेशा ही चंडीगढ़ के बाद सबसे एक्सपेंसिव रहेगा। सबसे ज़्यादा रेट चंडीगढ़ के बाद पंचकुला के ही रहेंगे, और उसके बाद कहीं मोहाली का नंबर आता है और न्यू चंडीगढ़ का नंबर आता है। तो ये आप लगा लीजिए। तो ये जो पंचकुला की मार्केट है ये हमेशा ऊपर रहेगी, क्योंकि यहाँ के जो सरकार के कलेक्टर रेट भी हैं वो भी मोहाली पंजाब से ज़्यादा हैं। ठीक है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट महंगे ही आएंगे, बट ये है कि यहाँ पे प्लान्ड है हर चीज़, कोई खिचमिच नहीं है। अनटिल ओल्ड टाउन ना हो, जैसे थोड़ा बहुत पिंजौर में है ओल्ड टाउन, अनटिल जो नए सेक्टर हैं वो काफ़ी प्लान्ड एरिया में बन रहे हैं, कोई खिचमिच नहीं है। तो ऑब्वियसली इन चीज़ों की वजह से भी रेट काफ़ी हाई हो जाते हैं। तो ये रीज़न है कि एक्सटेंशन में रेट बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे, आगे भी बढ़ेंगे। एंड ये थी हमारी वीडियो। तो सोचा कि थोड़ा बता देते हैं कि लाइक रेट कैसे चल रहे हैं और क्यों बढ़ रहे हैं इस एरिया में, बजाय कि ये अभी नया ही एरिया है। तो ऐसा ही है, मार्केट ऐसे ही चलती है दोस्तों।
बाकी ये है हमारा मैप जो हमने बनाया है पूरा चंडीगढ़ कैपिटल रीजन का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।